खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार 22 स्वर्ण पदक भारत के खाते में आया और इसमें झारखंड की 2 लड़कियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और लॉन बॉल में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। उनमें से एक रूपा रानी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो रूपा, आपको बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा जी, जब आप इस कॉमनवेल्थ के लिए गई थी, लंबे अरसे से प्रैक्टिस कर रही थी, तो क्या सोचा था कि इस वर्ष वो सुनहरा मेडल जिसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, वो मेडल आपको मिलेगा? ऐसा कुछ सोचा था क्या आपने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि ये गेम बहुत ही नया था इंडिया के लिए और हम सिर्फ एक मेडल के लिए इंडिया में चाह रहे थे कि किसी तरीके से एक ब्रॉन्ज मेडल भी हमारे खाते में आ जाए। तो हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने के लिए गए थे, लेकिन जब हम वहाँ पे खेले तो हमारा प्रदर्शन अच्छा होता चला गया और उसके बाद क्वार्टर फाइनल बाद सेमीफाइनल के बाद फिर हम लोगों ने फाइनल मैच भी जीता, तो बहुत अच्छा रहा। पहला मैच किसके साथ रहा और कब कौन सा कहें तो मैच आपको बहुत परेशान करने वाला था? देखिए, पहला मैच जो था हमारा वो लीग मैच था और लीग मैच हमारा सबसे पहला मैच था हमारा इंग्लैंड के साथ में था। अच्छा। और इंग्लैंड के साथ मैच खेला हम लोगों ने और पहला मैच हम लोग हारे थे। अच्छा। तो उस हार ने हमें वहाँ पर बहुत ही रुलाया था कि अब ऐसा नहीं होगा, हम लोगों को आगे जीतना है। और उसके बाद उस मैच से सबक लेकर हम लोग आगे हर एक मैच को जीतते चले गए। अच्छा, यानी लगातार आपकी जो सफलता थी वो जारी रही, स्वर्णिम सफलता मिली आपको। जब आप लोगों की टीम जिसमें 4 सदस्यीय टीम थी, फोर्स का ये गेम था आप लोगों का, कैसा लगा? क्या आखिरी जो शॉट था जब आपके जीत के पॉइंट्स बने थे, वो पल कैसा था? वो बहुत एकदम चुनौतियों भरा था वो पल, जब हम सेमीफाइनल खेल रहे थे और न्यूजीलैंड के साथ हम लोग खेल रहे थे और वो सिचुएशन ऐसा था कि लास्ट एंड है और हम लोग 13-12 से पीछे चल रहे थे 1 पॉइंट से। और जब पॉइंट देखा जा रहा था तो उसमें पॉइंट न्यूजीलैंड का ही एक बॉल था वहाँ पर। अच्छा। और मेरी 2 गेंद बाकी थी और न्यूजीलैंड वाले की 1 गेंद बाकी थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि हमेशा गेम मेरे पे ही आके अटक जाता है। अच्छा, इस बार नहीं छोड़ूंगी, इस बार कुछ करना है बोल के मैं वही सोच के गई, अपना मैट पे गई, वहाँ मैट पे खड़ी हुई और मैंने अपना शॉट लगाया और वो जो नज़दीक बॉल थी इंग्लैंड की, उसको मैंने मारकर वहाँ से हटा दिया और मैच आपके खाते में गया। जी जी जी। वो खुशी आप लोगों ने आंसुओं के साथ शेयर किया या डांस गाने करके, कैसा वो पल था? वो पल खुशी जाहिर नहीं किया जा सकता और वो स्थिति जो थी वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हमने कई साल मेहनत की और कई कॉमनवेल्थ खेला हमने। मेरा खुद का 4था कॉमनवेल्थ था। अच्छा। और हर कॉमनवेल्थ में वही क्वार्टर फाइनल में आउट हो जाना या सेमीफाइनल में आउट हो जाना मेरा था ऐसा। तो इस बार शायद अच्छा खेला हमने और अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार वो गलतियां जो हम पिछले समय करते थे उन गलतियों को हमने इस बार नहीं दोहराया। यानी बहुत शानदार सफलता रही। आपने कहा कि आपने 4 कॉमनवेल्थ खेला, यानी लंबा अरसा रहा। कितने वर्षों का ये संघर्ष था रूपा? ये मेरा लगभग अगर माना जाए तो 15 वर्ष हो गए संघर्ष। 2007 में मैंने शुरू किया था। 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ मैंने खेला, वहाँ पर सेमीफाइनल से मैं पीछे गई, वहाँ पर सेमीफाइनल खेला, हार गई। ब्रॉन्ज मेडल भी खेला, उसमें भी हार गई। 2014 में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर 2018 में हम 2 क्वार्टर फाइनल खेले, उसमें भी 1 पॉइंट से रह गई। तो वो एक कसक थी हमारी जो इस वर्ष हमारी पूरी हुई कि एक मेडल देश को दिलाना है लॉन बॉल में। बिल्कुल, और उस कसक को आप सबों ने पूरा किया। 4 प्लेयर्स थे आप लोग, जिसमें 1 दिल्ली की, 1 असम की और 2 झारखंड की। और अगर झारखंड के प्रदर्शन की बात करें तो लॉन बॉल एक ऐसा खेल है जिसे अब तक इस कॉमनवेल्थ खेल से पहले बहुत कम लोग जानते थे कि आखिर लॉन बॉल क्या है। एक्चुअली ये गेम क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर लॉन से ये समझा जाता है कि बड़ा सा लंबा सा ग्रास ग्राउंड होगा या ग्रीन ग्राउंड होगा, वहाँ खिलाड़ी खेलेंगे। क्या है ये खेल? लॉन बॉल देखिए कॉमनवेल्थ का कोर गेम है और ब्रिटिश लोगों ने इसे शुरू किया था
जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोगों ने राज्य किया, जिस देश में वो कंट्री ये गेम को खेलती है। लेकिन आज के समय में चाइना, जापान ऐसी भी कंट्रियां हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं रही, लेकिन फिर भी वो इस गेम को खेलती है। तो ये एक ऐसा गेम है कि हम एक ग्रास का ग्राउंड होता है 40x40 का, ये कारपेट पे भी होता है और ग्रास पे भी होता है। कॉमनवेल्थ का जो है गेम वो ग्रास पे ही होता है। अच्छा। बाकी जो गेम्स होते हैं वो इंडोर आउटडोर कारपेट पे भी होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ग्रास का गेम है और यहाँ पर एक छोटी बॉल होती है जिसको हम 24 मीटर से लेकर, मतलब 23 से लेकर 40 मीटर तक हम लोग रोल करते हैं। उसके बाद वो बॉल के पास हम अपनी बॉल जो होते हैं उसको डालते हैं। अच्छा। तो अगर इस गेम में अगर हम सिंगल खेल रहे हैं तो 4 बॉल हमें मिलते हैं। अच्छा। और डबल्स खेल रहे हैं तो 3 बॉल मिलते हैं और ट्रिपल और फोर्स खेलते हैं तो हमें 2 बॉल मिलते हैं। जी जी। सेम ओपोनेंट को भी यही बॉल मिलते हैं। हाँ। और बॉल के अगेंस्ट में बॉल हम लोग डालते हैं और छोटी वाली गेंद जो जिसे हम जैक कहते हैं उसके नजदीक लास्ट में जिसके भी बॉल रहती है उसको पॉइंट काउंट किया जाता है। अच्छा अच्छा। और सिंगल्स के गेम में ऐसा होता है कि इसमें 21 पॉइंट जिसका हो जाता है वो विजेता होती है सबसे पहले। अच्छा। और टीम इवेंट में होता है कि 15 टाइम्स हम लोग अप एंड डाउन खेलते हैं और 15 बार के बाद जो टीम का स्कोर ज्यादा होता है वो विजेता होती है। अच्छा, यानी ये एकदम ऐसा खेल है जिसे आम लोग अगर समझ जाएं, आसानी से समझ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बीच अभी हमारे साथ लवली चौबे जुड़ी हैं। ये भी उसी टीम की सदस्य हैं जो कि स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। तो लवली, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे कार्यक्रम अभी आप लोगों के चल रहे हैं, इसलिए व्यस्तता आप दोनों की बहुत ज़्यादा है। लवली, इस सफ़र के बारे में तो मैंने रूपा से थोड़ी बातें की, लेकिन ये बताइए कि आप जाने से पहले भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, फिर जब लौटे तो आप लोगों से विशेष मुलाकात हुई। ये प्रधानमंत्री से जो आपकी मुलाकात का पल था वो कैसा था? वो क्या बोलते, बहुत ही अच्छा था और मेरा सपना भी था उनसे मिलने का जी। और हम मिले भी और बहुत मोटिवेट किए, जाने से पहले भी बहुत मोटिवेट किए, आने के बाद भी वो खिलाड़ी को बहुत टाइम दिए, हम लोगों से मिले, बात किए, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या बातें हुई? क्योंकि मुझे पता है कि आप मीडिया में चर्चित रही हैं इस बीच कि प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारी बातें की आपसे, आपके इस खेल के बारे में भी। और जाने से पहले भी प्रधानमंत्री ने सब खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए कहा था कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, और मतलब आप अपना गेम खेलें, बहुत अच्छा उन्होंने भी इंस्पायर किया था। तो आपसे क्या बातें हुई थी? खेल के बारे बोले, आप लोग एक नया गेम को प्रेजेंट किए हैं, बहुत खुशी की बात है, उसमें स्वर्ण पदक लेकर के आए हैं, बहुत खुश थे। फिर मेरे बारे पूछे तो मेरा जो इच्छा था उनको हम बताएं कि सर एक दिन जाने से पहले मेरे भाई मेरे से पूछा था कि तुम अगर मेडल जीतोगी तो सबसे पहले क्या करोगी? प्रधानमंत्री के साथ। हाँ, वाकई में। हाँ, तो फिर हम बोले सर आपके साथ लंच करना चाहते थे और दूसरा हम कपिल शर्मा शो में जाना था। दोनों हसरतें आपकी दोनों पूरा हो गया वाकई में। और इस खेल के बारे में तो मैंने रूपा से भी थोड़ी जानकारी अभी आपसे इसलिए क्योंकि आप थोड़ी देर से पहुंची हैं। लवली, बहुत लंबा अरसा रहा, क्या लग रहा था कि इस बार अगर नहीं तो शायद मौका चूक जाता क्या? बिल्कुल, ये था क्या करो या मरो, वो हमारा साथ ऐसा हिसाब था। इस बार हम लोग को बोला भी गया था अगर मेडल नहीं आता है तो शायद अगले बार हमारा टीम भी कॉमनवेल्थ में नहीं जाता। जी जी। तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं मेडल तो लाना है था, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि हम लोग गोल्ड लेके आएंगे, कोई एक मेडल लेके आएंगे, ये सोच के यहाँ से हम लोग निकले थे। जी जी। ये करो और या मरो की स्थिति रूपा आप सबों के ऊपर थी। फेडरेशन का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि कोई भी खेल तभी सफल होता है जब फेडरेशन सपोर्ट करता है, उसको प्रैक्टिसेस के मौके देता है। आप लोगों ने कब से इसके लिए प्रैक्टिस शुरू किया था रूपा? ये प्रैक्टिस हम लोगों ने 15 मार्च से शुरू किया था दिल्ली में। जी। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में इसकी प्रैक्टिस चल रही थी। ITOs जो थे हर महीने आते थे, हमें एक शेड्यूल देते थे, उसके अनुसार हमारी प्रैक्टिस होती थी। जी। BFI अपने लेवल से काम कर रही थी, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। समय समय पे आती थी और हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन और गाइड दे के जाती थी और बोलती थी कि इस समय जो है सिलेक्शन है, सिलेक्शन के ऊपर प्रेशर है, ऊपर से मेडल नहीं आया तो उसमें भी प्रेशर है, क्योंकि हम लोग 3 बार लगातार हम लोग कॉमनवेल्थ गए और वहाँ पर कोई किसी प्रकार का हमारा अचीवमेंट नहीं था। तो इस बार अगर बेटे आप लोग अचीवमेंट नहीं लाओगे तो लॉन बॉल के लिए बहुत ख़राब बात होगी कि अगर नहीं आता है तो शायद ये नया गेम जो है पूरी तरीके से इंडिया में नहीं फैल पाएगा। तो एक मेडल आना बहुत ज़रूरी है, ये हमें
कहा गया था और हम लोग उसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारी मेहनत थी, हम 15 मार्च से लगातार 20 जुलाई तक हम लोग दिल्ली में प्रैक्टिस किए थे, अपने परिवार से अलग, अपने फैमिली से अलग, अपने जॉब से अलग। बिल्कुल। तो और धूप वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। जी जी। तो बहुत सारा प्रेशर था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। जी जी। कि जिस गेम को हम लोग 10 साल से खेल रहे हैं, अगर उसमें अगर हमें पहचान दिलाना है तो हमें किसी भी रीति से ये मेडल जीतना होगा, इस कॉमनवेल्थ में अच्छा रिजल्ट करना होगा। यानी चुनौतियां बहुत ज़्यादा थीं और आप लोगों के साथ जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि आप दोनों झारखंड सरकार से भी जुड़े हैं और हाल ही में दोनों की शादी भी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो परिवार का सपोर्ट लवली और रूपा दोनों ये सवाल जो है दोनों से रहेगा, क्योंकि एक महिला होने के नाते और नई शादी हुई है तो ससुराल की जिम्मेदारियाँ, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, इन सबों के बीच कैसा सपोर्ट रहा परिवार का? हम तो शुरू से स्पोर्ट्स में हैं, मम्मी पापा का तो पहले ही से सपोर्ट है और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरा। आज उनका सपोर्ट था तभी हम कॉमनवेल्थ भी गए और खेले और मेडल लेके आए हैं। हम सारा श्रेय अपने हस्बैंड को ही देना चाहते क्योंकि इस बार हम जाना नहीं चाहते थे। हमें बहुत दिन हो गया, धोनी 10-15 साल हो गया, कुछ तो होता ही नहीं, क्या करेंगे हम जाके। फिर जाने के एक दिन पहले हमको बैठाया और वो समझाया, इस बार चली जाओ और जाके खेलो, अगर सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सोचना हम नेशनल का प्रैक्टिस कर रहे हैं और वापस घर आ जाना बोला। अच्छा। लेकिन सिलेक्शन भी हुआ और आप गए। रूपा, आपके साथ कैसी चुनौतियाँ थी? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस साल जनवरी में ही मेरी 29 को शादी हुई थी और 1 महीने के बाद ही बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेटर आ गया था कि आपको कैंप में जाना है और 4-5 महीने का कैंप होगा। तो जॉब से छुट्टी लेना प्लस परिवार को देखना कि ससुराल में है, 1 महीने बाद ससुराल वाले जाने देंगे या नहीं देंगे। जब मैं शादी के पहले थी, मेरी मम्मी ने पूरी छूट दिया हुआ था कि खेलो बढ़िया से, जो भी करती हो उसमें अच्छा से करो। तो फैमिली का तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा था जो आज यहाँ पर है। और शादी के बाद जिस परिवार में गई उस परिवार का भी सपोर्ट रहा, तभी वो हमें भेजे वहाँ पर खेलने के लिए, विशेषकर हस्बैंड का, क्योंकि डिसीज़न उनका होता है कि परिवार वाले जो होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी बोलते हैं, समाज भी बोलता है कि अभी 1 महीना शादी का हुआ है, अभी ही भेज दिया बहू को खेलने के लिए। तो ये सब होता है जो समाज बोलता है, लेकिन उसमें परिवार जो पीछे खड़े रहते हैं और फिर सहायता करते हैं कि हाँ हम हैं, आप जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। तो उनका एक कहना और मोटिवेट करना स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेषकर, मेरे लिए खुद के जीवन में बहुत बड़ी बात होती है। और उस चीज़ को मैंने फील भी किया है अपने जीवन में कि परिवार का साथ अगर हो तो महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। हाँ, सही कहा आपने कि वैसे भी झारखंड की जो लड़कियां होती है बहुत मजबूत इरादों वाली होती हैं और आप दोनों झारखंड के मजबूत इरादों वाली खिलाड़ी हैं। और लवली, जहाँ तक मुझे जानकारी है, लंबे अरसे का संघर्ष रहा है आपका और अभी आप झारखंड पुलिस से भी जुड़ी हैं, तो ड्यूटी के साथ साथ कैसे मैनेज करती हैं प्रैक्टिस, क्योंकि इसके लिए दूर भी जाना पड़ता है, खेलना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, रिजल्ट भी देना है और विभाग को भी समय देना है, ये दोनों चुनौतियां इन दोनों के लिए हैं। हाँ, झारखंड पुलिस में है हम, तो मतलब प्रैक्टिस, हमारा ग्राउंड भी बहुत दूर है जी। और हम अपने पुलिस अधिकारी लोग को भी हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वो लोग हमको प्रैक्टिस का टाइम देते थे। ड्यूटी के साथ साथ में अगर हम बताते थे सर हमको प्रैक्टिस जाना है, ये करना है, तो वो लोग हमको टाइम देते थे कि ठीक है, आप इतना मतलब ड्यूटी है तो आप उसको करके आप जा सकते हो, बताओ। तो उन लोग हमको परमिशन देते थे, शायद उनके भी सपोर्ट से शायद हम प्रैक्टिस किए तो ये रिजल्ट निकला। रूपा, आप तो DSO हैं, तो आपके पास तो चुनौतियां ज़्यादा हैं क्योंकि स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, कैसे इस चुनौती को भी निभाती हैं? देखिए, जब मेरा 1-1.5 साल हुआ है स्पोर्ट्स ऑफिसर बने हुए, तो तब कोविड था। उस समय इतनी चुनौतियां नहीं थी, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई, लेटर आया, तो मैंने आवेदन दिया अपने विभाग में कि मुझे खेलने जाना है। तो फिर मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त हुआ कि हाँ आप जा सकते हो। उसमें सेक्रेटरी सर भी हमारे साथ दिए कि खेलने भेजना है। तो सबसे पहला है कि अगर किसी राज्य सरकार में के अंडर आप काम कर रहे हो और सरकार का साथ आपके साथ हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और सचमुच हमें समय पे छुट्टी मिला और हम गए वहाँ पर। तो जिस डिपार्टमेंट में हैं और उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का और सरकार का अगर साथ हो तो हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये खेल ऐसा खेल है जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। झारखंड की बहुत सारी बेटियां जिन्होंने अलग अलग खेलों में नाम रोशन किया है, इस खेल से जुड़ना चाहें लवली तो उनके लिए राह आसान है क्या? बिल्कुल, वो लोग जब चाहे आके खेल सकते हैं। आर.के. आनंद लॉन बॉल नामकुम में है, वहाँ ना कोई चार्ज है, ना कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पैसा देना है, ये करना वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे कोच है डॉक्टर मधुकांत पाठक, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और मिलिए। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, आप आराम से जाइए, खेलिए, आपको हर जो सुविधा मतलब खेल के लिए होता है वहाँ उनको मिलेगा। और हम लोग चाहेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आएँ और प्रैक्टिस करें। आज तो 1 गोल्ड मेडल आया है, झारखंड से और लड़की अगर निकलेगी तो अब हमारा 8 गोल्ड मेडल है, सब झारखंड मतलब इंडिया लेकर के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब एक और चुनौती होने वाली है, जहाँ तक मुझे लगता है कि झारखंड इस बार बहुत अव्वल रहा, क्योंकि पुरुषों ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया, आप लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। देश के असम और दिल्ली यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं इस खेल में। क्या लगता है इस बार स्वर्ण पदक के बाद अन्य राज्यों का भी नज़रिया बदलेगा इस खेल के प्रति, वो भी सोचेंगे? बिल्कुल, अभी तो अगर हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं तो हमको लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस गेम का डिमांड बढ़ा है। और अभी आने वाले दिनों में हमको लगता है इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी जी, नेशनल चैंपियनशिप में इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा, जब अधिक से अधिक टीमें नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगी स्टेट से। यानी तब आप लोगों को टक्कर मिलेगी, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तब ये स्थिति आएगी क्या? अभी तो शायद शुरुआत में नहीं आएगी, लेकिन जैसे समय बीतते जाएगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस गेम में आने वाला है। अभी शुरुआत में तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद हो सके तो बहुत कंपटीशन रहेगा। और हरियाणा, केरल जैसे, महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट है, इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, चूँकि हरियाणा शुरू से ही अपने राज्य में खिलाड़ियों को बहुत ही प्रोत्साहित करते रहता है, तो वो भी चाहेगा कि इस गेम में भी वो अपना मतलब आगे बढ़े, झंडा बुलंद करे। जी 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 बिल्कुल। प्रोत्साहन की बात हुई है, आप लोगों से मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की। जब आप लोग लौटे थे तो स्वागत भी अभूतपूर्व हुआ था। उस स्वागत के बारे में भी और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बारे में भी दोनों बताएंगे। पहले लवली आप ही बताएं, फिर रूपा बताएंगे। जब हम लोग दिल्ली उतरे तो हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि हमारा ऐसा स्वागत होगा। मीन्स जब बाहर निकले तो मैं इतना अपने आप में इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब लगता है कि सचमुच हम लोग कुछ करके आए आज, तभी तो हमारे लिए लोग बाहर मतलब खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा वहाँ आकर के। उस मतलब जब एयरपोर्ट से निकले तब एहसास हुआ कि हाँ, लगता कोई बड़ा गोल्ड मेडल मारे हैं हम लोग। अभी इतने लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं मतलब, तो बहुत अच्छा लगा। और जब रांची पहुँची तब? रांची आए तो और ज़्यादा लगा। मतलब रांची में तो खैर बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब क्या बोले, मन गदगद हो गया मतलब। रूपा आप बताएं, क्योंकि लवली तो गदगद हैं और वाकई में प्रसन्नता की बात ही है। रूपा आप शेयर करें अपनी खुशियाँ। जी, सचमुच प्रसन्नता की बात है कि झारखंड के खाते में 2 मेडल आए हैं, जिसमें सिल्वर और गोल्ड मेडल लॉन बॉल में और एक हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो लगभग बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा झारखंड का। और सचमुच जब हम एयरपोर्ट में आए रांची में तो बहुत सारे लोगों ने हमें वहाँ पर शुभकामनाएं दी, हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। और इतनी भीड़ थी कि हम बता नहीं सकते, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और वहाँ से जब हम सीएम आवास गए और जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने भी बहुत हमें प्रोत्साहित किया और हमें भी वहाँ पर सम्मान दिया और कहा कि हम हैं खेल के लिए, आप आगे खेलते रहिए। जी। यानी इस राज्य की जो सरकार है वो खेलों के लिए तो सोच रही है। नई खेल नीति भी काफ़ी अच्छी है, जिसके तहत खिलाड़ियों को रोजी रोजगार भी मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में सरकार कुछ घोषणा भी करेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो इस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सोचती हैं लवली की और जगहों पर मैट बिछाए जाएं, चाहे ग्रीन ग्रास तैयार कराने की ज़रूरत है क्या सोचती हैं? बिल्कुल, मतलब बहुत मतलब ज़रूरत है। जब तक ग्रीन नहीं बनेगा तो बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हर जगह के लोग रांची तो आके प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं जी, तो हर जगह इसका ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। ये सरफेस जो है इंडिया में नहीं मिलता है, तो सरफेस ना भी हो तो ग्रास तो बन ही सकता है। तो ग्रास बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आए, प्रैक्टिस करें। ग्रास पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ग्रास तो आप बना ही सकते हो।
एक स्पोर्ट्स ऑफिसर होने के नाते क्या सोचती हैं रूपा कि इस खेल को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि इस राज्य में आर्चरी, हॉकी की बहुत संभावनाएं हैं और भी कई खेल धीरे धीरे, अब रेसलिंग की बात करें, पावर लिफ्टिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और इस खेल को, लॉन बॉल को आप लोगों ने ऐसी पहचान दिला दी है कि लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। तो इस खेल को प्रमोट करने के लिए क्या क्या सिर्फ स्टेडियम या ग्रीन की ज़रूरत है या और इसे कभी सब्जेक्ट में शामिल किया जाए, ऐसा कुछ सोचती हैं क्या? देखिए, यही कहेंगे कि खेल तो खेल होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता जी। और खेल को खेल भावना से खेलना होता है। तो ये गेम जो है, इसमें यही कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक स्पॉन्सरशिप हो, सरकार इस खेल में ध्यान दे, क्योंकि आगे भी इस गेम में भविष्य है लोगों का। और जैसे इस बार कॉमनवेल्थ में 22 मेडल में, गोल्ड मेडल में एक लॉन बॉल भी दिया है। बहुत सारे गेम हैं जो मेडल नहीं दे पाए हैं, लेकिन लॉन बॉल की शुरुआत हुई है। एक समय था जब सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन में शुरुआत की थी, उसके बाद बैडमिंटन में पुरुष हो या महिला खिलाड़ी हो, बहुत सारे प्लेयर्स अभी दिख रहे हैं। उसी प्रकार हमने शुरुआत की है इंडिया में एक गोल्ड मेडल से, और जितना ज़्यादा सरकार का सपोर्ट रहेगा, जितना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, उतना अच्छा इस गेम के लिए अच्छा है। और भी खिलाड़ी हमारे जैसे रूपा लवली और भी बहुत सारी महिलाएं इस गेम में आएंगी। हो सके तो आगे चलकर जो 8 गोल्ड मेडल जो कॉमनवेल्थ में हैं, 4 पुरुषों का गोल्ड और 4 महिलाओं का, तो उसमें भी अगर मेडल में बढ़ोतरी होगी तो इंडिया भी रैंकिंग में अन्य देशों की तुलना में आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये गेम में भविष्य है, आप इस गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि ये गेम में एज बार नहीं है, 9 to 99 ईयर्स है। और सबसे बड़ी बात है इस गेम की कि आप इंजॉय करते हुए भी इस गेम को खेल सकते हैं और इस गेम को चुनकर आप इस गेम में आगे बढ़कर अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। किसी एक खिलाड़ी से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये मैदान का शतरंज है। वाकई इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चतुराई के साथ खेलना पड़ता है क्या लवली? बिल्कुल, आपको पूरा रणनीति तैयार करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं वो बॉल दिख रहा है तो वहीं पे जाना है। जैक को अगर अगला का बॉल पीछे है तो मार के पीछे भी ले जाएगा, तो उस हिसाब से कि जैक आपका किधर जाएगा तो हमको बॉल वहाँ भी रखवाना है। तो इस तरह पूरा हेड हमें बनाना पड़ता है। जो हमारी स्किप होती है वो पूरा हेड बनाती है, वो हमें बुलाती है कि आप बॉल यहाँ डालो, वहाँ करो, मतलब उसको पूरा हेड बना करके तैयार किया। यानी बहुत आसान जैसा दिखता है रूपा कि हम एक बॉल को ये किए और जैक के नज़दीक, जहाँ तक आम लोग अगर उसे देखते हैं तो इतना समझ में आता है कि जैक के नज़दीक जाना इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, ये आसान नहीं है, दिखता आसान है लेकिन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी जो बॉल होती है वो चांद के जैसा कहा जाए वो घूमती है। और जो दूरी होती है 25 से 40 मीटर माना जाए तो 25 से 40 मीटर के बीच में होती है। तो आप 25 मीटर दूर रहकर एक छोटी सी गेंद के पास डालना, और वो भी ऐसा घुमा के डालना कि वो छोटी सी गेंद के बगल में जाए, और वो रणनीति तैयार करना कि लास्ट में आपका ही पॉइंट हो। और छोटी बॉल अगर मैदान में इधर उधर भी जाती है तो इधर उधर भी आपकी ही बॉल होनी चाहिए। ऐसी रणनीति तैयार करके हम लोग खेलते हैं, और लास्ट में जब बॉल दोनों टीम की ख़त्म हो जाती है तो पॉइंट मिलता है। तो लास्ट में ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर आपने शुरू में जैक डाला था, छोटी वाली गेंद, वो बॉल वहीं पर हो। वो मैदान के किसी भी क्षेत्र में जा सकती है और कहीं पर भी वो बॉल जाए, हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसी रणनीति तैयार करनी होती है। यानी बहुत आसान नहीं है। ये रणनीति तो खेल की रणनीति हुई। आप अपनी फ्यूचर के लिए खेल में और क्या टारगेट रखती हैं लवली? क्या सोचती हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ पदक तो मिला और लॉन बॉल खेल कॉमनवेल्थ में शामिल है, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय खेल भी होने वाले हैं गुजरात में। क्या हम उम्मीद करें कि राज्य के लिए पदक आप फिर से लेकर आएंगी? बिल्कुल आएंगे, हमारा कैंप भी अभी लगने वाला है, तो कोशिश तो करेंगे कि 8 का 8 गोल्ड मेडल झारखंड ही लेकर के आए। जी, पूरा कोशिश हमारा यही रहेगा। रूपा, आप से भी इस सवाल पे आपका भी जवाब चाहूँगी। जी, नेशनल गेम्स तो है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए सबसे पहला होता है उसका सपोर्ट जो एसोसिएशन करता है या राज्य सरकार करती है। जी। तो नेशनल गेम्स हो या फिर इंटरनेशनल गेम्स हो, तो एसोसिएशन अपने प्लेयर के लिए क्या करता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। किस तरीके से वो अपने प्लेयर को तैयार करता है, सुविधा देता है, डाइट हो या इक्विपमेंट्स की चीज़ें हो या फिर ड्रेस हो,
हर तरीके से किस तरीके से वो तैयार करता है, क्योंकि नेशनल गेम्स होने वाले हैं तो झारखंड के नाम से टीम वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर कितने मेडल इंडिया झारखंड को मिलेंगे। तो जिस तरीके से तैयारी होगी उसी तरीके से रिजल्ट होगा, और तैयारी करने के लिए एसोसिएशन और सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों तो अभी तैयार ही हैं मुझे लगता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्वर्ण पदक, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो है इस स्वर्ण पदक का स्वाद चखाया है, दिखाया है इस खेल में। तो आप दोनों की तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि अभी मुझे पता है आप लोग बहुत व्यस्त हैं, इधर कार्यक्रम हो रहा है, उधर स्वागत समारोह हो रहे हैं, इस बीच क्या खेल के लिए भी समय मिल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, समय तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमें एक टाइम टेबल बना के, जिस दिन हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उससे पहले हम लोगों को टाइम टेबल बना के उसके अनुरूप प्रैक्टिस करना होगा। अभी वो शेड्यूल हमारा नहीं है, हमारे कोच जो है यहाँ पर झारखंड के डॉक्टर मधुकांत पाठक वो शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो हमें शेड्यूल देंगे उसके अनुसार हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, जाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, अपने परिवार से, अपने कामकाज से समय निकालना पड़ेगा ताकि हम झारखंड को मेडल, गोल्ड मेडल दिला सके। बिल्कुल। लवली, आप कितनी तैयार हैं? अभी तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, इतना व्यस्त है, मतलब सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। हाँ, हमारे कोच जो जैसे रूपा बताइए, अभी डॉक्टर मधुकांत पाठक, वो हमारा शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। कैंप का डेट आ जाएगा, उसके बाद तो सब चीज़ छोड़ छाड़ के भी कैंप तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है नेशनल गेम से ही इस खेल की शुरुआत हुई थी आप लोगों की। असम में शायद रूपा पहली बार कहाँ से शुरुआत हुई थी? जी, असम में हुई थी फरवरी 2007 में, 33rd नेशनल गेम्स गुवाहाटी, इसमें शुरुआत हुई थी। लॉन बॉल का पहला नेशनल हुआ था जिसमें लॉन बॉल को शामिल किया गया था। जी, और वहाँ से शुरुआत हुई थी, और इतना लंबा अरसा, 14-15 वर्षों का लंबा अरसा। कभी निराशा भी हुई क्या, खेल छोड़ देंगे? क्योंकि वक्त कह रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन थोड़ी बातें कि कभी मन हुआ क्या छोड़ दे? बिल्कुल, अभी कॉमनवेल्थ जाने से पहले ही हुआ, जब मेरे हस्बैंड समझा रहे थे कि चली जाओ चली जाओ, तो हमने नहीं, धोनी अब थक गए हैं, लगता है किस्मत में मेडल तो है नहीं जी, छोड़ देते हैं खेल। तो बोला कि नहीं, ऐसा मत करो, मेरे कहने से इस बार चली जाओ जी। उसके बाद अगर तुमको मन करेगा तो खेलना, मन ना करे मत खेलना। अगर तुम इस बार नहीं जाती हो तो तुम्हारे घर वाले हम ही को बोलेंगे कि शादी कर लिया तो खेल पे रोक लग गया, तो तुम चली जाओ खेलने के लिए। तो आज गए और गोल्ड मेडल लेके आए। रूपा, आप कभी निराश हुई क्या? जी बिल्कुल, बहुत बार निराश हुई, और जो दौर था हमारा 15 साल कम नहीं होते हैं। बिल्कुल। और बहुत बार हम लोग असफल हुए, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, और पता नहीं ये अंदर की क्या कहें, एक इच्छा शक्ति थी इस गेम में बने रहने की, शायद इसीलिए आज हम इस गेम में बने हुए हैं। हमारे साथ बहुत लोग खेलना शुरू किए थे और बहुत लोगों ने छोड़ दिया इस गेम को, और वो आज हमें देखते हैं तो ये सोचते हैं कि काश हम भी खेलते रहते। तो बहुत सारी निराशाएं आई हमारे जीवन में, लेकिन उस समय शायद हम लोगों ने ये विचार किया था कि छोड़ देना चाहिए या, लेकिन कोई ऐसी चीज थी, कड़ी थी जो हमें इस गेम में बांधी रखी, तभी हम लोग आज यहाँ पर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि नर हो न निराश करो मन को, ये हम लोगों ने सुना है, और चींटियों से हम शिक्षा लेते हैं, और वाकई वैसे ही आप लोग बार बार असफल होके फिर सफलता का स्वाद जो आप लोगों ने चखवाया, वाकई काबिल तारीफ है। और लवली और रूपा स्टूडियो में आई, इंस्पायर किया हमारे दर्शकों को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।